नमस्कार दोस्तों। जागृत सुषुप्ति क्या होती है या फिर एक साधक कैसे इस अवस्था को उपलब्ध हो सकता है, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि इस अवस्था को या फिर इस विषय को सरल बनाया जाए ताकि हर किसी साधक को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप एक साधक हैं, आप ध्यान साधना करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए आप प्रयत्न करते हैं, तो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप जागृत सुषुप्ति नामक शब्द से रूबरू जरूर हुए होंगे। सिंपली जब हम रात को सो जाते हैं तो फिर हम टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर हमारे बुद्धि मन भी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और ये जो फिजिकल वर्ल्ड होता है ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं जैसा होता है। तो नींद की गहरी अवस्था को ही सुषुप्ति कहा जाता है। जब हमको इस संसार के बारे में कुछ भी ना पता लगे, गहरी नींद में या फिर सुषुप्ति की अवस्था में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर उसी सुषुप्ति की अवस्था में हम जाग जाते हैं तो उसे जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। लेकिन ये जागृत सुषुप्ति ऐसी नहीं होती है कि हमारी नींद ही टूट चुकी है। हमारा शरीर पूर्ण तरह से सुषुप्त होता है, मतलब नींद में ही हमारा शरीर होता है, लेकिन हम जाग भी जाते हैं। ये जागना कुछ ऐसा होता है, हमारा शरीर नींद में भी होता है और हम जाग भी गए होते हैं। मतलब 2 in 1 वाली ये अवस्था होती है। मतलब साफ साफ हमें पता लगता है कि मेरा शरीर सोया हुआ है और मैं जाग गया हूँ। मैं कौन जाग गया हूँ? मेरा जो वास्तविक स्वरूप है मैं उसकी ओर बढ़ा हूँ, तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो जाग गया है या फिर मैं होश में आ गया हूँ, तो उसे ही जागृत सुषुप्ति वाली अवस्था कहते हैं। हालांकि ये अवस्था को उपलब्ध होने के लिए साधक को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। संकल्प के साथ उसे सोना होगा, मतलब नींद में जाना होगा कि मुझे जागना है नींद में। मतलब नींद में जागने को ही जागृत सुषुप्ति कहते हैं। ये अवस्था बहुत हाई लेवल वाली होती है और किसी को अगर ये अवस्था घटित हो जाती है तो फिर वो बहुत आगे गति कर जाता है। मतलब जो नींद में ही जाग जाएगा, आप समझ लो कि वो कितने आगे पहुंच चुका होगा। ये अवस्था के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक यात्रा में बुद्धि मन से पार जाएंगे और जैसे जैसे आप अपनी तरफ बढ़ेंगे, मतलब आपका संकल्प ही ये होगा अध्यात्म में आने का कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ अगर आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ये नींद तो हूँ नहीं। मतलब कोई है हमारे भीतर जो नींद को भी जानता है, कोई है हमारे भीतर जो हमारे अहंकार को जानता है, मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, हमारे शरीर को जानता है, हमारी सांसों को भी वो देख रहा है। तो सिंपली मैं सांस भी नहीं हूँ। ऐसे ही जब हम सोए होते हैं तो मैं नींद भी नहीं हूँ, तो वो होता है हमारा चैतन्य स्वरूप। मतलब चैतन्यता की ओर बढ़ना या हमारा होश में आ जाना, वो भी नींद में। गहरी नींद की बात यहाँ पर हो रही है जिसमें हमको बिल्कुल भी इस संसार का पता नहीं लगता कि ये कैसा है। हम सिर्फ सुषुप्त अवस्था में चले गए होते हैं, बुद्धि मन भी हमारे ना के बराबर काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जागने को ही जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। बहुत सारे साधक इसके लिए प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर हम ऑनेस्ट होते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो फिर हमको ये अवस्था भी घटित हो जाती है। लेकिन टारगेट बेसिस पे इंसान को या फिर ज़बरदस्ती अपनी नींद को ख़राब करके हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको पता है कि आध्यात्मिक मार्ग सहजता और सरलता का मार्ग है। बहुत सरलता और सहजता के साथ ही हमको प्रयास में होना होता है। हमको प्रयास करना नहीं होता है, हमको होना होता है। जैसे कि आपको ध्यान के बारे में पता होगा कि ध्यान वास्तव में करने का नहीं, होने का विषय होता है। ध्यान में होना हमारा एक तरह से मिटना होता है। जैसे जैसे हम ध्यान में होते हैं वैसे वैसे हम मिटते जाते हैं। मिटता क्या है? मिटते वही हैं जिन्होंने हमको जकड़ा होता है या फिर जिन्होंने हमको पकड़ा हुआ होता है। वो हमारे ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी हो सकते हैं और भी कई तरह की हमारी इच्छाएं, वासनाएं या फिर हमारे अनंत जन्मों के संस्कार भी वो हो सकते हैं। धीरे धीरे वो सब
बाहर को निकलने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, तो किसी भी साधक को विचलित नहीं होना चाहिए कि अगर उसे भयानक सपने आ रहे हैं या फिर वो बिल्कुल ऐसे पड़ाव से गुजर रहा है जो उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब साधक को लगता है कि मैं यहाँ अब एक मिनट नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करके यहाँ से बाहर चले जाना चाहता हूँ। मतलब साधक के जीवन में ये अवस्था ज़रूर आती है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, आपको लगेगा कुछ भी करके मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो इस तरह की अवस्था से आप जैसे जैसे सरलता और सहजता के साथ गुजरते जाएंगे तो आप आगे को गति करते जाएंगे। तो नींद में जागने को ही जागृत सुषुप्ति कहते हैं और दृष्टा का मतलब होता है कि हम होश में आ गए हैं, हम देख रहे हैं। और साक्षी का मतलब होता है कि होश के साथ साथ हमको अपनी आत्मा का ज्ञान भी हो चुका है, मतलब आत्मज्ञान भी हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस